वअला अस्हाबिहिल हादियीनल महदियीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूलहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़्ल व करम और उसके एहसान से हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ यंग जूनागढ़ मोहम्मदी वाज कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम इन 10 रोज़ा महाफिल में हाजिर है। मेरे ज़िम्मे हर साल कोई न कोई उन्वान लगाया जाता है। इस दफ़ा जो उन्वान मेरे ज़िम्मे लगा है वो है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत नाइबे गौसे आज़म मुर्शिदे अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की तालीमात। ये ऐसा उन्वान है कि तालीमाते आला हज़रत बयान करने में तो लोगों की जिंदगियां गुजर गई है। जिस तरफ आला हज़रत कलम उठाते हैं दरिया के दरिया बहा देते हैं। तो इस मुख्तसर से वक्त में क्या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात बयान हो सकती है। मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात एक तायराना नजर में ये है कि शरीयत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में पाबंदी करनी है। हर फर्ज हर वाजिब को उसके ऐन वक्तों में अदा करते रहना है।
प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सख्ती से अमल करना है, यहां तक के मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखना है। और एक मोमिन मुसलमान को सबसे अहम और सबसे बड़ा फर्ज अपने ईमान की हिफाजत को जानना है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को, हर किस्म की मोहब्बत और तमाम तर मोहब्बतों से आला व अरफा जानना है। और बदमज़हबों और बददीनों की सोहबत से बिल्कुल किनारा कश हो जाना है, बल्कि जिससे अदना सी बेअदबी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह की देखो, उसे जिंदगी से यूं निकाल दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल दिया जाता है। मुझे इसी पहलू पर आज बात करनी है, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इस सोशल मीडिया ने इतनी तबाही मचाई है कि वहमो गुमान भी न था कि हम इतनी अपनी जिंदगी के अंदर इतनी तबाही देखेंगे। ये बिल्कुल वो मंजर है कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे घरों के अंदर फितनों को यूं गिरते हुए देख रहा हूं जैसे बारिश के कतरे गिरते आए। सोहबत सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी के साथ बैठ जाएं। अगर आप मोबाइल पर किसी की वीडियो देख रहे हैं तो ये सोहबत हो रही है। हमारे दौर में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये शेर, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये शेर बहुत पढ़ा जाता है, बल्कि अहले सुन्नत में इस शेर को एक नारा बना दिया गया। ये एक नारे की हैसियत रखता है। लेकिन ये शेर पढ़कर भी हाल ये हो गया है कि इन्हें जाना तो ठीक है, इन्हें माना भी ठीक है, लेकिन न रखा गैर से काम में गड़बड़ हो गई। मुंह से तो पढ़ा जा रहा है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, मगर अमल ऐसा है कि काम गैर ही से रखा हुआ है। और इस जगह शेर में गैर से मुराद कौन है? गैर से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बेअदब हैं, अल्लाह के प्यारों के बेअदब व गुस्ताख हैं, वो गैर हैं। कभी सियासत के नाम पर, कभी किसी और जरूरत या मजबूरी के नाम पर काम गैर ही से रखा हुआ है। और दौर ऐसा आ गया कि इंसानियत के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कहा जाता है भाई इंसानियत तो है, इंसानियत इंसानियत, ये बज़ाहिर
ऐसा दिल आफरीन लफ्ज है कि हर बंदा लुट जाता है। यहां तक कि इंसानियत का बुखार लोगों को इतना चढ़ गया कि यहां तक कहने लगे कि हमारा मजहब इंसानियत है। ये रमजान छीपा साहब की एम्बुलेंस है, छीपा एम्बुलेंस। इसका जो सबसे पिछला हिस्सा है, एक तो है बैग नहीं, पिछला हिस्सा दाएं बाएं आखिरी खिड़की, उस पर देखें क्या लिखा होता है। माई रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, मेरा मजहब इंसानियत है। हमारे मुसलमान तो खेल तमाशे में लगे हैं, उनको तो व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से ही फुर्सत नहीं है कि वो कहीं गौर ही करें कि हो क्या रहा है। मेरा मजहब इंसानियत है। और कई तो इससे भी आगे बढ़े और उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। ये इंसानियत 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 आप चैनलों पर बहुत सुनोगे। ये वो लफ्ज है जो तुम्हें लिबरल बना रहा है, यही वो लफ्ज है जो तुम्हारे अंदर से ईमानों को खींच रहा है। इंसानियत कोई मजहब नहीं है। और अगर कोई कहे कि मेरा मजहब इंसानियत है, या कोई कहे माज अल्लाह सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, तो मेरा सवाल है वो जो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए वो कौन सा है? कुरान हदीस में किस जगह लिखा है कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है? कुरान तो कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, वही रब है जिसने अपने प्यारे रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा। क्यों? ले युज़हिरहू अला दीन कुल्ले, ताकि सारे बातिल दीनों पर इस दीन हक को गालिब कर दे। मैंने तो ये देखा है कि मौलाना हजरात भी अगर चैनल पर बैठे हो और बात हो जाए इस तरह की, तो माजरत खुआना लेजे में बात नहीं, नहीं इस्लाम भी यूं कहता है, इस्लाम भी यूं कहता है, इस्लाम भी यूं कहता है। मेरा सवाल है, मुझे बताओ, अगर इंसानियत कोई मजहब है तो दिल पर हाथ रखो, आपने अपनी कब्रों में जाना है और अपना हिसाब खुद देना है। मेरा तो काम है जो मैंने अल्लाह रसूल का फरमान देखा आप तक पहुंचाना है। मैंने आपकी कब्र में नहीं आना, हशर में भी आपने अपना जवाब खुद देना है। मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है तो नमरूद इंसान था या नहीं था? जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फिकवा दिया, खुदाई का दावा किया हुआ। बताओ फिरौन इंसान था या नहीं था? बताओ अबू जाल इंसान था या नहीं था? बताओ अबू लहब इंसान था या नहीं था? रब ने पूरी सूरत उसके रद में नाजिल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा, टूट जाए अबू लहब के हाथ और टूट गए। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, ना उसको उसके माल ने नफा दिया, ना कमाई ने नफा दिया।
क्या वो इंसान नहीं है? क्या उमैया बिन खल्फ इंसान नहीं है? क्या जंगे बदर में जो 1000 काफिर सामने खड़ा था और 313 सहाबाए कराम जानिसाराने मुस्तफा ने उनकी गर्दनें उड़ाई, वो जो गर्दनें उड़ रही थी, बताओ वो इंसान थे या नहीं थे? जंगे ओहद में जिनको सहाबा ने वासले जहन्नुम कर दिया, वो इंसान थे या नहीं थे? चलो, मैं पुरानी बात नहीं करता, इस दौर की बात करता। बताओ, जिस कमबख्त ने कुरान जलाया स्वीडन के अंदर, हाल ही का वाकया, 20 दिन हुए, बताओ इंसान है या नहीं है? जिन्होंने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गुस्ताखियां की, बेअदबियां की, वो इंसान है या नहीं है? या इंसानियत के नाम पर कहा जाता है भी सब आपस में बस जो कुछ भी हो, भले काफिर है, मुशरिक है, भले मुल्हिद है, देरिया है, लिबरल है, बस इंसान है, हमें उससे मोहब्बत करनी है। ये जो इतने अरसे से तबाही फैलाई जा रही है मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इंसानियत के नाम पर, आज उसका नतीजा ये निकला है कि आपकी मुल्क की औरतें यहां से भागकर इंडिया जाकर हिंदू होकर शादियां कर रही हैं और हिंदू औरतें यहां आ रही है। ये भी 1 महीने के अंदर की बात है कि एक शख्स ने वहां से एक आई है, हिंदू है, उससे निकाह कर लिया। यही तो लिबरलिज्म चाहता है कि आप लोग कहें चले जी, मरने के बाद बीवी जहन्नम चली जाएगी, मैं जन्नत चला जाऊंगा। ये शादी ब्याह तो दुनिया के काम है, ये कौन सा मसला है? हिंदू होगी, मुसलमान होगी, ईसाई होगी, यहूदी होगी, रोटी तो पका देगी, चाय तो बनाना आती होगी उसे, कपड़े तो धो देगी। तो ये दुनिया का मसला है। चलो मरने के बाद ये जहन्नम चली जाए, मैं जन्नत चला जाऊंगा, यहीं तो आपको लाया जा रहा है। हमने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात पर बात करनी है। मरकजी हिस्सा मेरे आला हजरत की तालीमात का यह है कि अल्लाह रसूल से टूटकर मोहब्बत करनी है और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से टूट के नफरत करनी है। यही हमारा दीन कहता है। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, वो जी तकरीर मेरी सोशल मीडिया पे जा रही है, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने क्या कहना है? दीन ने लोगों के पीछे नहीं चलना, लोगों को दीन के पीछे चलना पड़ेगा। आओ देखो अल्लाह का कुरान क्या समझा रहा है, दीन हमें इस मामले में क्या कहता है। हम सबको दीन के पीछे चलना है। हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का मतलब है सर तस्लीम खम कर देने वाला, जो अल्लाह रसूल के हुक्म के सामने गर्दन झुका देता है। जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए तो अपनी अकल की बिसात को समेट देता है, फिर अपनी फिक्र, अपनी अकल, अपना तजिया, अपना तजुर्बा, अपना इल्म लिए नहीं चलता। मियां अगर अकल ही से फला मिलती तो न्यूटन दुनिया का सबसे बड़ा पीर होता। कैसे कैसे साइंसदान गुजर गए, क्या कुछ बना लिया। कुरान क्या कहता है सुनो, सूरह मुजादला, ये 58 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 22, ये आखिरी आयत है सूरत की, 28वां पारा है।
पारे का नाम है कद समे अल्लाह हो। पारे का रकू भी तीसरा है, सूरत का रकू भी तीसरा है। अब क्या रह गया जाके निकालने के लिए? निकालो, पढ़ो आयत। हमारा काम तो आप तक पहुंचा देना है, सो पहुंचा रहे हैं। फिर दोहरा देता हूं, याद कर ले, सूरह मुजादला है, 58 नंबर की सूरत है, 22वीं आयत है। ये इस सूरत की आखिरी आयत है। 28वां पारा है, कद समे अल्लाह हो। पारे का रकू भी तीसरा, सूरत का रकू भी तीसरा। अल्लाह फरमाता है, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ प्यारे मुस्तफा, आप ऐसी कौम नहीं पाएंगे कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं। अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू, आखिरत के दिन पर और अल्लाह पर ईमान भी लाएं और फिर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करें। फिर अल्लाह और उसके रसूल के बेअदबों से दोस्तियां करें। आपको ऐसी कौम नहीं मिलेगी। यानी सीधा मतलब यह है कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, वो अल्लाह रसूल के बेअदबों और गुस्ताखों से दोस्ती नहीं करेंगे। और अगर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं तो फिर उनके इस ईमान लाने की हकीकत नहीं है। लोग कहते हैं ये उलमाए कराम बड़ी सख्ती करते हैं। ये सख्ती हम नहीं कर रहे, ये सख्ती अल्लाह के कुरान ने की है। ये कुरान की आयत है, मैंने हवाला दिया, जाएं खोलें पढ़े, ना मिले मुझे पकड़े। अभी ले आए कुरान जिसको शक है। ऐ महबूब, ऐसी कौम को न पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और फिर अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताखों, बेअदबों और दुश्मनों से दोस्ती भी करे। अब सुनो, आयत आगे भी है। अभी वो अल्लाह रसूल के दुश्मन कैसे भी हों, फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, भले वो उनके बाप क्यों ना हो। यानी अगर अल्लाह रसूल का बेअदब है, दुश्मन है, तो फिर भले बाप ही क्यों ना हो। कहां गई इंसानियत तुम्हारी? आओ अबनाअहुम, उनकी औलाद ही क्यों ना हो। आओ इख्वानहुम, बहन भाई क्यों ना हो। आओ अशीरतहुम, बाकी खानदान कुंबाई क्यों ना हो। अगर अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं तो फिर बेअदब, गुस्ताख, अल्लाह रसूल के दुश्मन, चाहे वालिदैन हो, चाहे औलाद हो, चाहे भाई हो, चाहे कुंबा खेश कबीला, जो चाचे मामे ताए सब आ गए इसमें, जितना खानदान है वो क्यों ना हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले, अगर ये रिश्ते भी बेअदब और गुस्ताख हो जाएं तो इनसे दोस्ती नहीं करेंगे। अब जो ऐसे होंगे, जरा गौर करें, आयत खत्म नहीं हुई। जो ऐसे होंगे कि अल्लाह रसूल के दुश्मन, गुस्ताख, बेअदब कैसे ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं? अल्लाह इसी जगह इसी आयत में फरमाता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, और ये हैं वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है। ये हैं वो लोग, वो नहीं हमारी मजबूरी है
किसी की सियासी मजबूरी है, किसी की समाजी मजबूरी है, किसी की माशरती मजबूरी है, किसी की पता नहीं कौन सी मजबूरी है, किसी की कौन सी मजबूरी है, कोई मसलहत पसंदी में लगा है और सारी मजबूरियां पीछे है। अल्लाह रसूल ने जो फरमाया वो मानना है। किन के दिलों में ईमान लिखा हुआ है? अल्लाह ने किन के दिलों में ईमान लिखा? जो अल्लाह रसूल के बेअदबों और दुश्मनों से वो कोई भी हो दोस्ती नहीं करते। आगे क्या इनाम है? वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और यही वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने अपनी तरफ की रूह से मदद भी फरमाई है। यही वो लोग हैं। और अब फरमाता है वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा। फरमाया यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसी जन्नतें जिसके नीचे नहरें रवा हैं, ये उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये कौन लोग हैं? मैं नहीं अपनी तरफ से आपको कोई नया दीन गढ़ के बता रहा। मैंने जिस तरह आयत का पूरा हवाला दिया है आपने कम ही सुना होगा। पढ़ो जाकर, खोलो कुरान। मेरी नहीं माननी है, अल्लाह की माननी है। ये अल्लाह का हुक्म है। आगे क्या है? फरमाया इनका और इनाम भी है, क्योंकि इन्होंने कैसे रिश्ते क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, कोई मजबूरी, कोई समाजी, कोई सियासी, कोई माशरती, कोई यूं लॉलीपॉप घुमा घुमा के नहीं किया, बल्कि ये सीधे बात करने वाले और सीधे रहने वाले थे। इनका और इनाम क्या है? फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये है वो लोग, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अभी भी आयत बाकी है यार। फिर भी लोग कहे तो फिर उनकी अकल पर मातम किए बगैर और क्या कर सकते हैं? और हम सुन्नी किधर जाएं, हम तो मातम भी नहीं कर सकते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का गिरोह पता करना है। जानना चाहते हो अल्लाह की जमात कौन सी है? जानना चाहते हो अल्लाह वाले कौन है? फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह का गिरोह, ये है अल्लाह की जमात। फिर फरमाया और भी बाकी है, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। और रब ने फरमाया सुन लो, फलाह पाने वाला अल्लाह ही का गिरोह है, फलाह पाने वाली अल्लाह ही की जमात है। मियां जो ज्यादा चर्ब जबान है वो चर्ब जबानी करके किसी भी आलिम हक को खामोश कर सकता है। खामोश हो जाना कोई ना हक की दलील नहीं है। अपनी बातें करके और अपने जो है तावीलें गड़ 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 करके कुछ भी कह ले, लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह क्या हमें सिखा रहा है? दीन क्या है? इंसानियत है, इंसानियत है। कोई सियासत में लगा, कोई इंसानियत में लगा। यार कर इंसानियत, कर सियासत, अल्लाह का दीन क्यों बिगाड़ता है? सुनो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अबू दाऊद शरीफ सियाए सित्ता में शामिल हदीस की किताब है। अबू दाऊद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, ये 6 किताबें अफजल तरीन मानी जाती है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर है 4599। अब भी तुझे तौफीक ना हो, तू न पढ़े, न खोले, न माने, तो न मानने वालों ने तो चांद टूटता देख के भी नहीं माना।
न मानने वालों ने तो दरख्तों को चलता देख कर भी नहीं माना, न मानने वालों ने तो सूरज को फिरता देख कर भी न माना, न मानने वालों ने तो पत्थरों को कलमा पढ़ते सुनकर भी न माना, और मानने वाले हजरत बिलाल हैं, फकत चेहरा मुस्तफा देखा है और कुर्बान हो गए। पर यह भी समझ लो कि न मानने वाले अबू जाल और अबू लाब हो जाते हैं, मानने वाला बिलाल हो जाता है। सरकार काबे की छत पे खड़ा कर देते हैं, बिलाल तूने बड़ी तकलीफें सही है, आज काबे की छत पे खड़े होकर अजान देगा। ना मान, तू कह मेरा कान चिट्टा है ते चिट्टा रख ले, फिर की करिए। सुनो, सुनन अबू दाऊद सियाह सित्ता में शामिल हदीस की किताब है, हदीस नंबर है 4599। अन अबी दर्रिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अफ़दलुल आमाले, ये गौर तलब लफ्ज़ है, आमाल में सबसे अफजल। कोई आपको यही कह गया ना मैं मसलियत पसंदी के जरिए ये दीन का काम करने लगा हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, यही कहेगा ना। सरकार फरमा रहे तेरे सारे अमल पीछे हैं, सोन अफजल अमल क्या है? अफदलुल आमाले अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। सरकार फरमाते हैं अफजल अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए नफरत करना है। वो इंसानियत जरा सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 आखिरी आयत के सामने भी ले आओ और इस हदीस के सामने भी ले आओ, फिर मैं पूछता हूं कि इंसानियत किधर गई है तुम्हारी। सरकार फरमाते हैं अल हुब्बु फिल्लाह, अफजल अमल यह है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, वल बुग़्दु फिल्लाह, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ भी होगा, अल्लाह के लिए नफरत भी होगी। वो कैसे होगी? वो फिर कैसे होगी? ले आओ, मैं अल्लाह रसूल का दीन बता रहा हूं, मुझे इससे गरज नहीं है कि किसी की मजबूरी क्या है। अल्लाह रसूल का दीन यह है कि अफजलुल अमाल अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। ये बात दजल है, फरेब है, झूठ है, ये तुम्हें हक से फेरने के लिए सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। ये इंसानियत भी कोई चीज है, सुनो, जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करने की इजाजत देगा मुसलमान उससे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत की इजाजत नहीं देगा मुसलमान उससे मोहब्बत नहीं करेगा। ये दीन है। मैं कोई पेड़ से निकाल के बातें नहीं बता रहा, मैं हवाले दे रहा हूं, पढ़ो जाओ। सुनो, प्यारे मुस्तफा करीम का एक और इरशाद सुना दूं, वो भी इसी अबू दाऊद में है। जो पहले सुनाई हदीस 4599 है, अब सुनाने लगा हूं 4681 है। या अल्लाह हजरत के दर का फकीर गुलाम गदा निकाल निकाल के दे रहा है, पढ़ो जाओ, खोलो, तस्दीकें करो है या नहीं है, खोलो। फिर भी ना मानो तो फिर रख लो अपना कान चिट्टा। सुनो, 4681 अबू दाऊद शरीफ है। इस हदीस पाक का मजमून भी जरा तवज्जो से सुने। अन अबी उमामता अन रसूलिल्लाह अन्नहु क़ाल, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं,
फरमाते हैं सरकार ने फरमाया क्या, मन अहब्बा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, व अबगदा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए नफरत करे। इनकी इंसानियत की हंडिया तो उल्टी हो गई। अल्लाह के लिए मोहब्बत भी होगी और अल्लाह के लिए नफरत भी होगी। आगे देखो मुस्तफा करीम क्या फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह, और जो अल्लाह के लिए दे, व मना लिल्लाह, और जो अल्लाह के लिए रोक ले। अल्लाह के लिए दे और अल्लाह के लिए रोक ले। अल्लाह के लिए दिया भी जाएगा, अल्लाह के लिए रोका भी जाएगा। दीन ये है, हम कपड़े उसको पहनाएंगे जिसको अल्लाह रसूल पहनाने की इजाजत देता है। दीन ये है, दीन ये सिखाता है। हम मोहब्बत उससे रखेंगे जिससे अल्लाह रसूल इजाजत देते हैं। सुनो ये क्या है, आगे फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफरत करे, व आता लिल्लाह, अल्लाह के लिए दे, व मना लिल्लाह, और अल्लाह के लिए रोक ले, फक़द इस्तकमलल ईमान, ये वो बंदा है जिसका ईमान मुकम्मल हुआ है। ये वो बंदा जिसका ईमान पूरा हो गया। तो मुझे बताओ जो ये न करे तो वो किधर है फिर? मियां निरी कलमा गोई से बंदा मोमिन नहीं हो जाता। बंदा कलमा भी पढ़े और दिन में 99 सजदे अल्लाह को करे, एक सजदा जाके बुत को कर दे तो बोले मैं तो कलमा पढ़ता हूं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूं। 99 सजदे दिन में अल्लाह को किए, एक कर दिया बुत को, मुसलमान रहेगा? यहां तो सियासत के नाम पर बुतों पे दूध भी डाल दिए गए। सियासत के नाम पर वो क्या कहते हैं, वो थाली घुमाते हैं, पता नहीं, अर्थियां भी उतार दी गई, टीके भी लगा दिए गए। सियासत के नाम पर मंदिरों के घंटे भी बजा दिए गए। मुसलमान नीचे बैठे हैं और हिंदुओं को स्टेजों पर चढ़ा के तकरीरें भी की गई। इस्लाम अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। क्या देता है बोलो? अकलियतों के, ये बात आ गई तो मैंने कहा बात अधूरी ना रहे। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है, अकलियतों को उठाकर कंधे पे बिठाने का हुक्म नहीं देता। तहफ़्फ़ुज़ और बात है, सर पे बिठाना और बात है। तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म है कि अगर हमारी ममलिकत से, हमारी हुकूमत से किसी गैर मुस्लिम का मुआहदा है कि मैं अमन से रहूंगा और मैं न मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा न इस्लाम को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो अगर इस मुआहदे के तहत रहता है, उसके घर की, उसकी जो इबादत गाह बनी हुई है उसकी हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अगर उसकी कोई चोरी करेगा वही सजा है जो मुसलमान की चोरी की होगी, उसको कोई मारेगा वही सजा है जो मुसलमान को मारने की होगी। ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये नहीं कि उठा के हम गर्दनों पर बिठा ले। आज तो दौर ऐसा आ गया जो अपने हैं आशिक़े रसूल है, बस हमारी समझ में नहीं आ रहे तो उनसे तो हमें नफरत हो गई, उनके बारे में तो हमने बयान देना शुरू कर दिए। और जो गैर है, ओ भाई वो तो गैर है, नहीं उससे इत्तेहाद हो, वो तो गैर है, नहीं ये इत्तेहाद है। भाई इत्तेहाद करने चले हो तो सबसे पहले तो उनसे करो ना जिनके साथ तुम्हारे अकीदे मुत्तफिक है। सबसे पहला तो उनका नंबर। मैं बताना यह चाहता हूं कि याद रखो, ये सोशल मीडिया के जरिए आपको चूंटी की चाल से भी ज्यादा खफी तरीके से गुमराही और बददीनी को तुम्हारे अंदर उंडेला जा रहा है, तबाह किया जा रहा है और लोग तबाह हो रहे हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने
फतावा रज़विया में भी ये बात बयान फरमाई है और मलफूजात शरीफ में भी है। फरमाते हैं ताबईन के दौर का एक मुहद्दिस था, ताबईन के दौर का मुहद्दिस था। सोचो आज फितने ज्यादा हैं, उस टाइम फितने ज्यादा थे, आज ज्यादा है। ताबईन के दौर का मुहद्दिस है, नाम है इमरान बिन हित्तान रकाशी। मुहद्दिस होता है हदीस का बहुत बड़ा आलिम, शेखुल हदीस नहीं, मुहद्दिस। उसकी एक चचा की लड़की थी जो थी खारजिया। खारजी कहते हैं अहले बैत के दुश्मन, खारजी थी। इस इमरान बिन हित्तान रकाशी मुहद्दिस ने उससे निकाह कर लिया। जब निकाह हो गया, उलमा को पता चला, उलमा ने एतराज किया कि ये तूने क्या किया, ये किससे निकाह कर लिया है, ये तो खारजिया है। तो वो इतना बड़ा मुहद्दिस कहता है कि देखें मैंने इससे इसलिए निकाह किया है कि मैं इसको सुन्नी बनाना चाहता हूं, मैं इसको इसके बातिल मजहब से हटा दूंगा और इसको मैं हक पर ले आऊंगा। आला हजरत ने फतावा रज़विया में भी लिखा है और मलफूजात में भी बयान किया है। फरमाया 1 साल नहीं गुजरा था वो मुहद्दिस खुद खारजी हो जाता है, तो खुद खारजी हो गया। सोहबते बदतर अज मारे बद। बुरे सांप से बुरे बंदे की सोहबत ज्यादा खतरनाक है। सांप तो जान ही लेगा ना, और बंदा ही मर जाएगा। मरना तो है ही, आज नहीं कल मरेगा, कौन सा जीता रहेगा। लेकिन यारे बद ईमान छीन लेता। अब्दुल्लाबाद की जिंदगी बर्बाद हो जाती है मसलियत के नाम पर, और हीले बहाने करके और तावीले करके। जो तुम्हारा दिल है करते रहो, मगर याद रखो ये दीन नहीं है। मुहद्दिस खुद आला हजरत का अमल क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास आपके भाई मोहम्मद रजा कादरी साहिब एक दिन असर की नमाज के बाद आए और आकर कहने लगे कि एक राफजी है, राफजी, वो औरत थी खारजी, यह है राफजी। खारजी होता है आले बैत का दुश्मन और राफजी होता है सहाबा कराम का दुश्मन। एक राफजी है, हैदराबाद दिक्कन से चला है, आपके पास आया है, सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया, आपकी जियारत करने के लिए आया, उसका और कोई मकसद नहीं है। तो अभी वो आपके पास हाजिर होगा, जरा मेहरबानी फरमाएं उसका दिल रखने के लिए कोई बात कर लीजिएगा। अभी ये गुफ्तगू चल रही है कि वो राफजी अंदर आ जाता है, यानी सहाबा कराम का दुश्मन चला है हैदराबाद दिक्कन से, और क्या कह रहा है, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। और यहां तो हाल यह है कि छोड़ो हैदराबाद दिक्कन से बरेली शरीफ तो बहुत लंबा एक डिस्टेंस है, सफर है। कोई वैसे ही आके कह देना हजरत मैं आपकी जियारत के लिए आया हूं, तो हजरत साहब लंबे पे होते हैं, मां बदौलत की जियारत के लिए आया। वो अंदर आ गया, आला हजरत ने कतान उसकी तरफ इल्तिफात नहीं फरमाया। एक कुर्सी पड़ी थी, आपके छोटे भाई मोहम्मद रजा कादरी साहब ने उसको इशारे से कहा कि कुर्सी पे बैठ जा। वो बैठ गया। अब उसके बैठने के बावजूद आला हजरत ने उससे कोई कलाम नहीं फरमाया, तवज्जो ही नहीं की। जब आला हजरत ने कोई बात नहीं की, उसकी भी जुर्रत नहीं हुई कोई बात करे। थोड़ी देर बैठ के उठकर वैसे ही चला गया।
अब जब वो चला गया तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के भाई मोहम्मद रजा कादरी साहब अर्ज करते हैं कि अगर दिलजोई के लिए अखलाकन, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, अखलाकन, बस यही वो लफ्ज है जिसकी हकीकत को लोग न समझें और फिर पता नहीं क्या कुछ करते फिरते। अखलाकन बात कर लेने में क्या हर्ज था। जब उन्होंने ये कहा, इमाम अहले सुन्नत जरा जलाल में आ गए और फरमाया मेरे बड़ों ने मुझे यही अखलाक सिखाया है, यही अखलाक सिखाया है। फिर आपने ये वाकया बयान किया कि एक दफा हजरत फारूक आजम फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़कर तशरीफ ला रहे हैं मस्जिद से। एक बंदे ने कहा मुसाफिर हूं, भूखा हूं। आपने इशारा किया कि चलो मेरे साथ, साथ लेकर आ गए और खादिम को कहा इसे खाना दो। अब वो सामने बैठे खाना खा रहा है। इस दौरान उसके मुंह से बददीनी बदमजहबी की कोई बात निकल गई। जैसे ही बात निकली ऐसी आपने बुलाया अपने खादिम को और फरमाया उठाओ ये रोटी, उठाओ। खाते हुए उसके सामने से रोटी उठवा ली और फरमाया इसका कान पकड़ो, इसको घर से बाहर कर दो। बदीनी की बात की है, खुद लेकर आए थे फारूक आदम। यही तो वजह है आज हजरत फारूक के नामजी लोगों की टांगे कांप रही है। उनको पता है फारूक आदम को मान लिया तो फिर अपना ढकोसला चलना नहीं है, क्योंकि उनका आलम तो यह है जो मुस्तफा का फैसला न माने तो उसका फैसला फिर फारूक की तलवार करती है। याद है ना वो मुनाफिक जिसने फैसला नहीं माना था। उठाओ रोटी और निकालो इसको बाहर। फिर आला हजरत फरमाते तुम्हें पता नहीं है, सरकार ने अपनी मस्जिद से खुद नाम लेकर मुनाफिकों को निकाला और फरमाया फखरुज, निकल जा, फलान उब्नु फलान, फलां के बेटे फलान, ता मुनाफिक, तू मुनाफिक है। ये दीन सिखा रहा है। सुनो ये बड़ी खतरनाक बात है। बददीनों बदमजहबों की सोबत आला हजरत ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस नसीहत पर जोर दिया है वो नसीहत यही है, अल्लाह रसूल से टूट के मोहब्बत करनी है, अल्लाह रसूल के दुश्मनों से टूट के नफरत करनी है। सुनो ये बहुत खतरनाक बात है। आला हजरत से बहुत पहले के बुजुर्ग इमाम जलालुल मिल्लत व दीन जलालुद्दीन सयूती शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हो नामी सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। और ये वो आलिम है जिन्होंने जागते हुए सोए हुए नहीं, जागते हुए इन सर की आंखों से 70 से ज्यादा दफा प्यारे मुस्तफा का दीदार फरमाया है। सोचो कैसे आलिम है। इनकी बड़ी मशहूर किताब है शरहुस सुदूर बेशरह हालिल मौत वल कुबूर। इसको खोलो और इसमें बाब है मा यकूलुल इंसानु फी मर्दिल मौत। ये बंदा जब मर्ज मौत में आ जाए, ऐसा मर्ज हो कि बस अब इसने जाना है, तो उसमें क्या क्या बातें करता है। इसमें इमाम जलालुल मिल्लत व दीन फरमाते हैं वो जो मेरे इमाम ने बात की है वो सिर्फ मेरे इमाम ने नहीं की है, मेरे इमाम से पहले भी जो इमाम गुजरे हैं वो यही दीन सिखाते रहे हैं। ये लिखते हैं इस बाब में, एक बंदे की मौत का वक्त करीब आ गया, उसको लोगों ने कहा कलमा पढ़, करीब है कि रूह निकल जाएगी तेरी, कलमा पढ़। वो कलमा नहीं पढ़ता। लोगों ने कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था
जो मुझे सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम को गालियां देने को कहते थे, इस वजह से मेरी जबान से कलमा नहीं निकल रहा। ये नहीं कह रहा कि मैं गालियां देता था, बात पे गौर करें। उसने ये नहीं कहा कि मैं फारूक आजम और सिद्दीक़ अकबर को माज़अल्लाह गालियां देता था। उसने कहा मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था। इस बैठने का अंजाम यह है। आप कहते रहो दिली तो है, पत्थर पे आ जाता है। वो पत्थर जब सर पे लगता है बंदे को पता तब चलता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, जिनको इल्म की गठड़ी कहा गया है, साहिबुन नालैन वल विसादा लक़ब है, सरकार का नालैन उठाने वाले और तकिया उठाने वाले। इनका तरीका क्या था? इनकी बगल में सरकार का तकिया होता। सरकार नालैन शरीफ उतार के जहां बैठते ये कमर के पीछे तकिया लगा लेते और सरकार के नालैन उठा के बगल में रख लेते। सरकार उठते तो नालैन निकाल के कदमों में पहना देते, तकिया उठा के बगल में लगा लेते। फरमाते हैं कोई 70 साल मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर, ये मकाम इब्राहीम कायनाते हस्तो बूद में याद रखें कि इबादत की सबसे अफजल जगह है। इस दुनिया में सबसे अफजल जगह मस्जिद हराम, काबे वाली मस्जिद, और उस मस्जिद में अब कौन सी अफजल जगह है? तो मकाम इब्राहीम है। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। कुरान कहता है यहां आए हो, काबे में आए हो, काबे की दीवार के साथ चिपक कर नमाज पढ़ना अफजल नहीं है। काबे का दरवाजा खोल के अंदर चले जाओ, ये अफजल नहीं है। काबे की छत पे चढ़ जाओ, ये अफजल नहीं है। कुरान कहता है जहां हजरत इब्राहीम के कदमों का निशान लगा हुआ है, यहां नमाज पढ़ो, ये सबसे अफजल है, ये सबसे अफजल है। सुनो, फरमाते हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कोई 70 साल इस मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज पढ़े, फिर भी अल्लाह तेरा हशर उसी के साथ करेगा जिससे मोहब्बत करता है। ना मान तू, कह मौलवियों की बातें हैं, छोड़ दे। हमने कोई तेरी कनपट्टी पे पिस्तौल तो नहीं रखा भी हमारी बात मान ले। हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे। तू ना मान, तेरी मर्जी है, पर याद रख ना कब्र दूर है ना हशर दूर है। तू ना मान, तू का अपना हीरो खिलाड़ी को बना ले। तू ना मान, तू अदाकारों को अपना आइडियल बना ले, उन जैसी शक्लें बना, दाढ़ियां भी मूंड और जो है कपड़े भी वैसे पहन और बालों के डिजाइन बना। हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और जिससे मोहब्बत करता होगा हशर उसके साथ होगा। जिंदगी का क्या पता है, चलता चलता बंदा गिर गया और पकड़ो क्या हुआ, देखा तो रूह ही निकल गई है। तू बनाता रहे ख्याली पुलाव की देगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसी बिल्डिंग, ऐसा ये, तू करता रहे जो करना है। तुझे पता नहीं है मौत का फरिश्ता कब तुझे दबोच लेगा। तेरी सारी दुनिया यहां धरी की धरी रह जाएगी। सुनो कुरान क्या कहता है, सूरह अनआम 6ठी सूरत है और आयत नंबर 68 है। गवाह रहना सुनियो, ना मैंने कोई हदीस बगैर हवाले के पढ़ी है, ना कोई आयत बगैर हवाले की पढ़ी है, फिर भी न मानो तो फिर मैं कहूंगा तुम्हारा कवा सफेद है, और सफेद कवा मुझे काला करने आते ही नहीं है, इसलिए तू जान तेरा काम जान। सूरह नाम 6ठी सूरत है, आयत नंबर 68 है। अल्लाह फरमाता है वला तक़उद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन। जब तुझे समझ आ जाए कि ये जालिम है। जालिम कौन होता है? जुल्म क्या है? वदो शय्ई फी गैर महल्ले ही, चीज को गैर महल में रखने वाला जालिम है। जो
जो अपनी मोहब्बत को गैर महल में रखे, जो किसी आयत के माना को गैर महल में रखे, जो किसी हदीस के माना को गैर महल में रखे, जो बेअदबियां करे, वो सब इसमें शामिल है। कुरान कहता है जब तुझे समझ आ जाए ये जालिम है तो हुक्म है कि इनके साथ कतअन ना बैठ। कुरान तुझे बैठने को मना करता है, तू जफियां लगा। इन जफियों का जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। ये कुरान है। क्यों मना करती है? और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हजरत सईद बिन जुबैर, ये कौन बुजुर्ग है? हजरत सईद बिन जुबैर ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? सरकार के चचाजाद भाई हैं। और सिर्फ भाई नहीं है, सरकार से ऐसा इल्म सीखा है कि सहाबा में सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर यही अब्दुल्ला बिन अब्बास है। ये वो हस्ती हैं। सरकार ने इनको अपने सीने से लगाया था और सीने से लगा के सरकार ने फरमाया था, ये दुआ अल्लाह की बारगाह में की थी, अल्लाहुम्मा अल्हिमुल किताब वल हिकमा, मेरे चचाजाद भाई को किताब का इल्म भी अता फरमा और हिकमत का भी इल्म अता फरमा। और सोचो जो सीने मुस्तफा से लगे हो और ज़बान मुस्तफा दुआ कर रही हो, अजमत का क्या आलम होगा। उनके शागिर्द हैं, उनसे पढ़ा है सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और उनके शागिर्दों में ऊंचा मकाम रखने वाली ये हस्ती है। एक दफा कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में एक बदमज़हब मिल गया। वो बदमज़हब कहता है, मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहता हूं, कोई बात कहना चाहता हूं। आपने फरमाया, मैं तेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता। उसने कहा, एक लफ्ज। कितने लफ्ज बोलो? यहां लोग कहते हैं हमारा ईमान बड़ा पक्का है, हमें कुछ नहीं हो सकता और हम बड़े पक्के हैं। मैं 94 से लगा हूं, ये 2023 आ गया है, मेरी उम्र गुजर गई। ये जो हजरात बैठे हैं ये मुझे जानते हैं, ये मेरा इलाका भी है, सबको पता है। उम्र हाईवे पे गुजार दी, इस शहर जा उस शहर जा, यहां तकरीर कर वहां तकरीर कर। आज कितने साल बनते हैं हिसाब लगाओ। 26 साल वो हो गए, 3 ये मिलाओ 29 साल हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में गुमराह होते उन्हीं लोगों को देखा है जो कहते हैं हम बड़े पक्के हैं, जिनको ईमान की फिक्र नहीं है, जो कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, उन्हीं को सब कुछ होता है। जो अपना ईमान नहीं बचाते हो, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। और हमारे जैसे तो सईद बिन जुबैर जैसे बुजुर्गों के दरवाजे पर झाड़ू भी मारने के काबिल नहीं है। उनके दरवाजे पे जो झाड़ू मारे उसका भी कोई इल्मी मकाम होना चाहिए। इतने बड़े बुजुर्ग हैं। और एक आम बंदा रास्ते मिलता, कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहा सुनना नहीं चाहता। उन्होंने कहा एक लफ्ज, एक लफ्ज। इन्होंने अपनी छोटी उंगली पर यूं अंगूठा रखा जैसे मैंने रखा है, देखो यूं करके, और कहा वला निस्फा कलिमातिन, वला निस्फा कलिमातिन। फरमाया तू एक लफ्ज कहता है, मैं तेरे से आधा लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता तुझसे। जब वो चला गया, लोगों ने पूछा हुजूर क्या मसला है? कहा तुम्हें खबर नहीं, ये गुमराह है, ये बददीन है। आज मोबाइल हाथ में आए, चल रहा है, कभी देरिये की बात सुन रहे हैं, कभी कोई और गैर मसलक वाला आ गया, हर एक को सुना जा रहा है। और हाल तो ये हो गया, ये मोटिवेशनल स्पीकर निकल आए।
हमको आज तक असेंबली का स्पीकर हजम नहीं हुआ, उन्होंने हमारी मत मार दी। अब ये नए स्पीकर निकल आए, सानू तो एक ही स्पीकर समझ आया है, ये माइक के सामने स्पीकर लगा, मोटिवेशनल स्पीकर, और कह रहे हैं जी गधा खाना हराम। गधा खाना हराम कहां लिखा है? गधा हलाल है। सुने जा रहे हैं मुसलमान, हाँ गल तो भी कोई कीती तो है ना, इस हम मोटिवेशनल स्पीकर है, बात तो कर रहा है। और सईद बिन जुबैर नहीं सुनते गुमराह को। आसान हो गया है, जिसका दिल चाहे सामने कुरान रखा, 4 किताबें रखी बेवकूफ बनाने के लिए, और मोबाइल हर बंदे के हाथ में सामने लगाया, शुरू हो गया, कल अपलोड कर दी, आप बैठ कर सुनने के लिए। और किसी ने पूछा तूने पढ़ा कहां से है? बगैर शनाख्ती कार्ड देखे किसी को चौकीदार नहीं रखते, बगैर लाइसेंस देखे किसी को ड्राइवर नहीं रखते। ये पुलिस वाले भाई खड़े हुए हैं, ये इतना सा एक समझ लें कि मशीन है इनके पास, जैसे टीटी या पिस्तौल या राइफल कहा जाता है। जाओ अभी उठ जाके इन पुलिस वाले भाइयों से पूछो, बगैर ट्रेनिंग के आपको ये चलाने की इजाजत है? छोटी सी मशीन है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। बताओ, अपने बेटे को स्कूटर देके शारा फैसल पे चढ़ा दोगे, बोलोगे सीख रहा है? वो फिर सीखेगा ही, पर वो कफन पहनना सीखेगा। पहले सीखना होता है। यहां परवाह ही नहीं है, कोई बैठा है क्या कह रहा है, ये मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह, हाँ गालता कुछ कीती है ऐसा। ये तबाही है, ये तबाही है। बड़ा पहले मुश्किल था, जो नामवर उलमा थे वही स्टेजों पर बैठते, वही अवाम को सुनाते। अब तो जाहिल जट उजट, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मुफक्किर है, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, ईमान बिगाड़े जा रहे हैं। सुनो, हजरत मोहम्मद बिन सिरीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन बुजुर्ग है? ये सहाबी रसूल हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द है। और जिस तरह इमाम होते हैं ना, जैसे इमाम गजाली तसव्वुफ में इमाम है, फिक़ह में इमाम आज़म इमाम है, तो इस तरह ख्वाबों की जो ताबीर है, इस ख्वाबों की ताबीर के फन के इस उम्मत में मोहम्मद बिन सिरीन इमाम माने जाते हैं। इमाम है और पढ़ा है सहाबी रसूल हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से। ये एक दफा तशरीफ फरमा है, इनकी महफिल है, असहाब बैठे हैं कि 2 शख्स आ गए। उन्होंने आकर कहा, जी हम आपको कुरान की एक आयत सुनाना चाहते हैं। सोचो, इतना बड़ा आलिम हो जिसने सहाबी रसूल हजरत अनस से पढ़ा हो, जो रावी हदीस है, एक आयत सुनाना चाहते हैं। इन्होंने फरमाया, मैं नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप नहीं सुनना चाहते कुरान की आयत, तो कुछ हदीस आपको सुनानी है। आपने फरमाया नहीं सुनना चाहता। उन्होंने इसरार किया, तो आपने फरमाया तुम यहां से उठ जाओ या फिर मैं उठ जाता हूं, तुम चले जाओ या मैं चला जाऊं, महफिल मेरी है, चाहिए तुम उठ जाओ, और अगर तुम उठने को तैयार नहीं हो तो मैं यहां से उठकर चला जाता हूं। वो खायब व खासिर होकर जब वापस गए, पूछा शागिर्दों ने, हजूरे वाला कुरान ही तो पढ़ रहा था, हदीस ही तो सुना रहा था, क्या मसला था? इतने बड़े इमाम, इतने बड़े आलिम कहते हैं, यार वो गुमराह और बददीन थे। अगर कोई आयत या कोई हदीस पढ़ के उसके साथ कोई ऐसी बात लगा देते कि मेरे दिल में शक पैदा हो जाता, तो मैं किधर जाता? किधर बैठे हैं अभी वो जो कहते हैं हमारा तो बड़ा पक्का ईमान है, हमें कुछ नहीं होता। और याद रखो, जब कायद टाइप का बंदा बदमज़हबों की सोबत इख्तियार करे ना, तो वो तन्हा नहीं गिरता, पीछे पूरी कौम गिरती है उसको देखकर।
मुक्तदा की जिम्मेदारी ज्यादा है कि उसके पीछे है। उसको सोचना चाहिए कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया, चलो मुझे इल्म है, मैं बच भी जाऊंगा, वो पीछे जो मेरे लगे हैं बेचारे, उनका क्या बने। कैसे सख्त थे हमारे बुजुर्ग, कैसी सख्ती थी बताओ। जिन्होंने साहबी रसूल हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से पढ़ा हो और ख्वाबों के फन के इमाम हो, मुझे बताओ हमारे जैसा उनके दरवाजों पर भी बैठने के काबिल है? पर उनका तरीका क्या है? यह है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात का बुनियादी नुक्ता। बुरों की सोहबत से बचना है, बदमजहबों की सोहबत से बचना है, बददीनों की सोहबत से बचना है। सुनो, ये कैसे गुमराह हो जाता है बंदा। आप कहेंगे जी इतने बड़े बुजुर्ग सुना नहीं बात को, मैं आपको समझाता हूं। देखें, एक हजरत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौर में ग्रोह था, उनको कहा जाता था हरूरिया। क्या कहा जाता था? हरूरिया। इनका जिक्र मुस्लिम शरीफ जो हदीस की किताब है, बुखारी के बाद सबसे अफजल, उसकी हदीस नंबर 1066 है, वहां जिक्र है। ये हरूरिया जो हजरत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की आपस में जंग हुई, तो ये हरूरिया जो ग्रोह था, ये हजरत मौला मुश्किल कुशा के लश्कर में था और मौला मुश्किल कुशा का हिमायती था। बात समझे? यानी ये हजरत मौला मुश्किल कुशा अली और मुर्तजा के लश्कर के लश्करी और मुजाहिद बने हुए थे और हजरत मौला मुश्किल कुशा की कमांडिंग में लड़ रहे थे। आप जानते हैं कि हजरत मौला मुश्किल कुशा और हजरत अमीर मुआविया की सुलह हो गई, जंग बंद हो गई। जब हजरत मौला मुश्किल कुशा ने सुलह कर ली, मेरी बात को तवज्जो से समझना है, जब सुलह कर ली तो यह हरूरिया जो ग्रोह था, ये था तो हजरत अली के साथ, मगर इसने ये हजरत अमीर मुआविया के साथ हजरत अली की सुलह का इनकार कर दिया। और इसी हरूरिया के चेले चपाटे आज भी मौजूद हैं, ये भी इनकार करते हैं और ये भी अली अली करने वाले थे, क्योंकि हजरत अली के गिरोह में थे, हजरत अली के साथ। बाकी हर बात में अली 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 हैदर अली हैदर, हम भी मानते हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं, हजरत मौला मुश्किल कुशा को मौला मानते हैं, मगर वो नारे तो अली हैदर के लगा रहे थे। मगर हजरत अमीर मुआविया से सुलह की तो इस हरूरिया ग्रुप ने इनकार कर दिया। आज भी देख लो, नारे अली के हैं, नारे हैदरी के हैं, और जब बात हजरत अमीर मुआविया की आती है तो मुनकिर हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं ये हरूरिया ही की औलाद है। अब इन्होंने इनकार किया तो इनकार करने पर आपको हैरत होगी, कुरान से दलील पेश की, कुरान से दलील दी इन्होंने। देखो, कुरान पाक में 3 जगह ये आयत है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। कितनी जगह पर? 3 जगहों पर। एक सूरह अनाम में है और 2 दफा सूरह यूसुफ में आई। सूरह अनाम 6 नंबर की सूरत है, सूरह यूसुफ 12 नंबर की सूरत है। 3 दफा कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। इसका मतलब क्या है कि हुक्म तो अल्लाह ही का है, हुक्म तो
अल्लाह का ही है। जब इन्होंने इनकार किया और इनको लोगों ने कहा और हजरत मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के खलीफा हैं, हमारे इमाम हैं, तो तुम्हें उनकी बात मानना जरूरी है। ये उनका हुक्म है कि जंग बंद हो गई और सुलह हो गई है। तो इन्होंने अरूरिया वालों ने क्या कहा, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1066 पढ़ लो, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। उन्होंने कहा हुक्म किसका है, हुक्म तो अल्लाह का है, हुक्म तो अल्लाह का है। कुरान में है निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का है, और किसी का हुक्म क्या हो सकता है। सोचो, वो जो ये बात कर रहे थे कि हुक्म तो अल्लाह ही का है, क्या बात गलत थी? बात ठीक है, हुक्म अल्लाह ही का है। उनका ये कहना हरूरिया का कि हुक्म अल्लाह का है, ये बात गलत नहीं है। ये कुरान में 3 जगह है, ये आपको खोल के कुरान दिखा देते, देखो है या नहीं, यहां भी देखो है या नहीं। और अब 3 दफा कह रहा है, 3 पर तो जमा हो जाती है, अरबी में 3 पे जमा होती है, तो 3 दफा अल्लाह ने कहा है। तो बज़ाहिर देखने वाली आंख तो यही कहेगी कि यार इनकी बात ऐन कुरान के मुताबिक है। यही आज इंजीनियर जैसे और डॉक्टर और प्रोफेसर जितने भी ये खोते घर के बैठे हैं, ये निकाल निकाल के आपको दिखाएंगे, असल माना नहीं बताएंगे, असल बात नहीं दिखाएंगे। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बात ठीक है। मौला मुश्किल कुशा ने क्या जवाब दिया? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, कलिमा तो हक़िन उरीदा बिहा बातिल। बात ठीक है, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं बात ठीक है, कलमा इनका हक वाला है, कलिमा तो हक़िन, बात ठीक है, हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं। मगर उरीदा बिहा बातिल, ये बात करके ये जो मतलब निकाल रहे हैं ना, ये गलत निकाल रहे हैं, इनका मतलब गलत है। तो आप कहते हो हमारा ईमान बड़ा पक्का है, कुछ नहीं होता। और आपको क्या पता कि जो आयत वो पढ़ रहा है उसका पस मंजर क्या है, उसकी तफसीर क्या है। हमारे दौर में लोग बुजुर्गों के मुखालिफ हो गए, बुजुर्गों के मुखालिफ हो गए, अल्लाह वालों का इनकार कर रहे हैं, इमामों बुजुर्गों का इनकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अगर वो इमामों बुजुर्गों को मान ले तो फिर उनका ये जाती पेट से निकला दीन चल नहीं सकता। अगला निकाल के दिखाएगा, देख बुजुर्गों ने तो ये लिखा है। ये अपने मन से, अपने नफ्स, अपने दिल से शरा करना चाहती है। इसी तरह लोग गुमराह कर देते हैं। बात ठीक है, मतलब गलत है। क्या मतलब हुआ? और अल्लाह का हुक्म है, इसका मतलब ये कहां है कि वक्त के इमाम की या अमीरुल मोमिनीन की बात न मानो। और कुरान में जब ये है तो कुरान में ये भी है कि उलुल अम्र की इताअत तुम पर लाजिम है। कुरान में ये भी तो है ना। तो इस आयत का मतलब ये है कि हकीकी तौर पे हुक्म अल्लाह ही का है, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो इमाम या अमीर तुम्हें लेकर चले तो उसकी बात माननी है। और उस अमीर से मुराद कौन होता है? जो अमीर होता है उस वक्त समझे बादशाह की हैसियत से होता है, क्योंकि खिलाफत तो 30 साल थी, वो खत्म हो गई, वो अमीर। तो देखो ये क्या आलम, पहले भी ऐसा होता रहा है, सहाबा के जमाने में होता रहा, दिखाया कुछ समझाया कुछ। इसीलिए प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। मुस्लिम शरीफ मुकदमे का 4था बाब है, हदीस नंबर 7 है। सरकार फरमाते हैं, फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। फरमाया ऐसे गुमराहों से दूर भागो और उनको अपने आप से दूर करो, क्योंकि ये कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दे, इनसे दूर भागो। ये हमें हुक्म है।
और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात का यह बुनियादी हिस्सा है। इसको हमें समझना है। इस दौर में फितने बहुत हो गए, फसाद बहुत हो गया, फसाद बहुत हो गए, फितने बहुत हो गए। हमें समझना भी है, अपने आप को बचाना है, अपनी औलाद को बचाना है। कुरान ने हमें हुक्म दिया है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से तब बचोगे जब ईमान सलामत रहेगा। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, सरकार ने फरमा दिया तू कुछ भी अमल करता रहे मगर तेरे तमाम आमाल का दारो मदार तेरे खात्मे पर है। अगर तेरा खात्मा ईमान पर है तो तू कामयाब हो गया, और खात्मा ईमान पर नहीं है तो तेरी नमाजें भी किसी काम की नहीं है, तेरे हज भी किसी काम के नहीं है, तेरे उम्रे भी किसी काम के नहीं है, तेरी सारी रियाजात और मुजाहिदात तेरे लिए बेकार हो गई है, क्योंकि तू खजाना जो ईमान था वही नहीं बचा सका है। लोगों, ईमान की फिक्र करनी पड़ेगी और ईमान के डाकुओं से बचना पड़ेगा। ये नहीं मैं बड़ा पक्का हूं। ईमान के मामले में अल्लाह से डरते रहो, हर वक्त अल्लाह से दुआ करो कि या रब्बल आलमीन मेरी ताकत नहीं है, तू ही मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। सरकार हुक्म फरमा रहे, खुद उनसे दूर हो जाओ, उनको अपने आप से दूर कर दो। मैं यहां पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का, आपको चूंकि तालीमात आला हजरत है तो मैं एक हवाला सुनाता हूं, फिर बात मैं अपनी खत्म करता हूं। यह मेरे हाथ में फतावा रज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द है। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सफा नंबर 310 में फरमाते हैं, गौर करो आला हजरत क्या फरमा रहे हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग इस घुमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए। बस तुम्हारा ख्याल यह है कि हमने कह लिया, कलमा पढ़ लिया, हम ईमान ले आए, आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तू समझता है बस इतनी बात पे छोड़ दिया जाएगा। यह आयत है सूरह अनकबूत की 29 नंबर की सूरत है ये, और इसकी पहली और दूसरी आयत है। पहली आयत अलिफ लाम मीम, फिर ये आगे आयत है हसिबन नासो अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कह लेने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। और तुम समझते हो तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान नहीं होगा। और सोचो, मैं यहां आला हजरत की बात रोक के कह रहा हूं, हम जिनकी याद में बैठे हैं, खुदा की कसम वो शोहदाए करबला, वो आले बैते पाक के अफराद, वो जिस मिट्टी पर, जिस खाक पर पांव रख कर उठा दें, हम उस खाक जैसे नहीं हो सकते। हमारी जानें उस खाक पे कुर्बान है। उस खाक को हम अपनी आंखों का सुरमा बना लें फिर भी हक अदा नहीं होता। इम्तिहान तो उनका भी हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, ये आयत मुसलमानों को होशियार कर रही है कि देखो, कलमा गोई और जबानी इद्दाए मुसलमानी पर तुम्हारा छुटकारा न होगा। हां हां सुनते हो, आजमाए जाओगे, आजमाइश में पूरे निकले तो मुसलमान ठहरोगे। हर शय की आजमाइश में यही देखा जाता है कि जो बातें इसके हकीकी वाकई होने को दरकार हैं
वो इसमें हैं या नहीं। अभी कुरान और हदीस इरशाद फरमा चुके कि ईमान की हकीकी वाकई होने को दो बातें जरूर हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहान पर तकदीम। तो इसकी आजमाइश का यह सही तरीका है कि तुमको जिन लोगों से कैसी ताजीम, कितनी ही अकीदत, कितनी ही दोस्ती, कैसी ही मोहब्बत का इलाका हो, जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे उस्ताद, तुम्हारे पीर, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे हाफिज, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे वाइज वगैरह वगैरह कसे बाशाद, जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करें, असलन तुम्हारे कल्ब में उनकी अजमत, उनकी मोहब्बत का नामो निशान न रहे, फौरन उनसे अलग हो जाओ, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो, उनकी सूरत, उनके नाम से नफरत खाओ, फिर ना तुम अपने रिश्ते, इलाके, दोस्ती, उल्फत का पास करो, ना उसकी मौलवियत, शेखियत, बुजुर्गी, फजीलत को खतरे में लाओ कि आखिर में ये जो कुछ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की गुलामी की बिना पर था। जब ये शख्स उन्हीं की शान में गुस्ताख हुआ, फिर हमें उससे क्या इलाका रहा, इसके जुब्बे इमामे पर क्या जाएं, क्या बतेरे यहूदी जुब्बे नहीं पहनते, इमामे नहीं बांधते, उसके नाम इल्मो ज़ाहिरी फजल को लेकर क्या करें, क्या बतेरे पादरी बकसरत फलसफी बड़े बड़े उलूम फनून नहीं जानते। अगर ये नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल तुमने उसकी बात बनानी चाहिए। उसने हजूर की गुस्ताखी की और तुमने उससे दोस्ती बनाई, या उसे हर बुरे से बदतर बुरा न जाना, या उसे बुरा कहने पर बुरा माना, या उसी कदर के तुमने इस अमर में बेपरवाही मनाई, या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से सख्त नफरत न आई, तो लिल्लाह अब तुम ही इंसाफ कर लो कि तुम ईमान के इम्तिहान में कहां पास हुए। कुरान और हदीस ने जिस पर हसूल ईमान का मदार रखा था, उसने उससे कितनी दूर निकल गए। मुसलमानों, क्या जिसके दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम होगी, वो उनके बदगो की वक़्त कर सकेगा, अगरचे उसका पीर या उस्ताद या पिदर ही क्यों ना हो। क्या जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जान से ज्यादा प्यारे हों, वो उनके गुस्ताख से फौरन सख्त शदीद नफरत न करेगा, अगरचे इसका दोस्त या बिरादर या पिसर ही क्यों ना हो। लिल्लाह अपने हाल पर रहम करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत समझा रहे हैं, जो बेअदब हो, गुस्ताख हो, जिसने प्यारे मुस्तफ़ा करीम की बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, फिर वो चाहे वालिदैन हैं, चाहे औलाद है, चाहे पीर है, चाहे कोई मुकर्रिर वाइज है, चाहे उस्ताद है, कुछ भी है, उसको ये इज्जत मिली कहां से थी? यह इज्जत मिली किस सदके थी? जिस मुस्तफ़ा करीम के सदके इज्जत मिली, जब उन्हीं का गुस्ताख हो गया तो फिर उसका अदब कहां बाकी रहा, फिर उसके साथ मेल जोल कहां बाकी रहा। मुझे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात बयान करनी थी। हमारे दौर में सबसे मरकजी नसीहत आला हजरत की यही है, जो मैंने आपके सामने बयान की है। दुआ करो मुझ समेत अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने उन्वान पर तकरीर कर चुका, दो बातें
बड़े इख्तिसार के साथ कहूंगा। एक तो मैं आप सबको कहूंगा कि हाथ उठाओ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह इन बिजली वालों को अक्ले सलीम अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह इन बिजली वालों को गैरत नसीब करे। जुम्मे का टाइम होता है, किसको नहीं पता कि कराची में 12:30 से लेकर 3:30 के दरमियान, यानी कई लोग 1-1 जुम्मा पढ़ाते हैं तो तकरीर 12:30 बजे शुरू होती है, 3-3:30 के दरमियान जुम्मे का टाइम है। तो क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि मस्जिदों में जुम्मे वाले दिन कैसी गर्मी है और तादाद ज्यादा होती है, आगे पीछे तुम ले ही जाते हो, खुदा तुम्हें गैरत दे। इसी तरह ये साल में चंद बड़े दिन होते हैं, ये 10 रातें हैं, हर जगह वाज़ो नसीहत की बात हो रही होती है। हजूर गौस पाक की 11वीं आती है, मीलाद शरीफ की मुबारक रात आती है, शबे कदर है, शबे बरात है। इस तरह चंद रातें हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उर्स की रात है, हजरत उस्मान गनी के उर्स की रात है, मौला मुश्किल कुशा के उर्स की रात है, और तुम पूरा साल ही बेड़ा गरक किए हुए हो। तुम्हें अल्लाह गैरत दे, इतनी समझ दे कि इन रातों को लोग बाहर बैठे अपना वक्त निकाल कर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना चाहते हैं। क्या ये मुसलमान मुल्क नहीं है? क्या ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर नहीं बना? इनको ये गैरत भी नहीं आई? पहले थी, पहले ऐसी बड़ी रातों को बिजली नहीं जाती थी, मगर अब ये पहले से ज्यादा गैरत को बेच चुके हैं। सौदा हो गया है, तबाह कर दिया है हमारी नस्ल को। क्या करेगा वो? सारी रात सोया नहीं है, बिजली ने परेशान कर रखा है। सुबह खाक जाकर वो कॉलेज में पढ़ेगा या स्कूल में पढ़ेगा, या कोई काम सीख रहा है, क्या सीखेगा? और चंद इलाके हैं जिसमें बिजली जाती है, सारे शहर में नहीं जाती, सिर्फ गरीब इलाके। हमारे कराची में लियारी के माड़ी, कुरंगी, बल्दिया, औरंगी टाउन, बस इन इलाकों में बिजली जाती है। आप शहर जाके देख ले, नहीं जाती। और बहाना क्या है? यहां के बिल पूरे नहीं है, तेरा बेड़ा गरक हो जाए। जिसका बिल पूरा नहीं है उसको पकड़, जो बेचारे पूरे बिल दे रहे हैं उन पर क्यों जुल्म हो रहा है? बिल वो नहीं दे रहा, बिजली चोरी वो नहीं कर रहा, सजा इसको दे रहा है। और झूठ बोलते हैं ये। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे तकलीफ हुई है। अल्लाह के प्यारों के जिक्र की महफिल थी, और ये महफिल साल में सिर्फ 10 दिन है। कितने दिन है बोलो? पूरा साल तुम लोगों ने मत मारी है, हम नहीं बोले। हर जुम्मे माइक हमारे सामने होता है, पब्लिक बैठी होती है, हमारा जो दिल करे बात करें, मगर नहीं बोले। चलो खैर है। इतनी तो गैरत बंदे के अंदर होनी चाहिए कि यह ऐसा मौका है दीन सीखने के। यहां जगह जगह महफिल और हलके कायम है। शोहदाए करबला, आले बैते पाक, सहाबाए कराम, अज़वाज मुतारात की शाने बयान हो रही हैं। तू मर जाता 1.5 घंटा बिजली ना ले जाता। हमारे इस माजर कैंप में आज सारा दिन बिजली नहीं थी। सुबह 8 बजे गई है, मगरिब के बाद आई है। गैरत नहीं आई कि जब सारा दिन नहीं थी तो बिजली बच गई थी ना। तो रात वालों को, मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हो? यह नस्ल तबाह हो गई है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यह तबाह हो गई है नस्ल। ये बेचारे क्या तरक्की का काम करें? ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी नींद पूरी नहीं है, इनके दिमाग थका हुआ होता है।
तो कम अज कम इतनी तो गैरत करो कि इन रातों का तो ख्याल करो। ये तो ख्याल करो कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने बैठे हैं और अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए बिजली दोगे, अल्लाह तुम्हें तरक्कियां देगा, अल्लाह तुम्हें बरकतें देगा। और ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने पीएमटी पे मीटर लगाया होता है, उस पूरे इलाके में जितनी बिजली पास होती है ये सारे उस मोहल्ले वाले पर तकसीम करके बिल डाल के पैसे ले लेते हैं। फिर भले चोरी हो रही है या भले कैसे जा रही है, तू तो पैसे ले रहा है पीएमटी पे लगाकर मीटर। झूठ बोलते हो मुसलमानों से कि हम इसलिए लोड शेडिंग करते हैं कि बिल पूरे नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर किसी मोहल्ले में चोरी हो रही है तो भी जितनी बिजली पीएमटी से पास होती है ये सब पर उस पूरे मोहल्ले पर तकसीम कर देते हैं। कौन बोले इन विचारों के बारे में? और अगर मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर यहां बिजली का मसला ना महफिल में हुआ होता, मैं खुदा की कसम ना बोलता। लेकिन गैरत के जनाजे निकल गए। क्या करें फिर हमारे हाथ तो बद्दुआई में उठेंगे। और दे रहे हैं ये मुसलमान बद्दुआएं, दिल से दे रहे हैं। हमें कहा जा रहा है मुबारक हो, हमारी अदना खिदमत इस मुल्क के लिए यह है कि आईएमएफ से मुआहिदा हो गया है। आईएमएफ से मुआहिदे तो 70 साल से हो रहे हैं। वो पैसे किधर जा रहे हैं हमें बताओ ना, किधर जा रहे हैं? ना हमारा तो रोड भी नहीं बना, हमारा तो पानी भी बताओ ईमानदारी से, महाजर के में पानी आता है? ना रोड पे लगे, ना पानी पे लगे, ना गैस पे लगे, ना स्कूल बने। बताओ एक स्कूल बता दो गवर्नमेंट का महाजर कैंप में ठीक चल रहा हो, एक बता दो। ना स्कूल बने, कोई अस्पताल है गवर्नमेंट की महाजर कैंप में? यहां किसी को दिल का दौरा पड़ जाए ना, अलियाज़ु बिल्लाह ताला, सदका प्यारों का अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, वो जिना पहुंचते पहुंचते रास्ते में मर जाता है। बनाइए कोई अस्पताल, ना स्कूल है, कोई बुनियादी जरूरतें ही नहीं है, तो पैसा किधर लग रहा है? अच्छा खिदमत की है जी हमने, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। हाँ कोई समझे, मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना किसी मजहबी जमात से ताल्लुक है। बस मैं गुलाम आला हजरत हूं, सुन्नी हूं, दीन लोगों को सिखाता हूं। हाँ कोई समझे कि शायद अब वो खिदमत तो कर दी है, वो पैसा लगेगा याशियों पे, पता नहीं किधर लगेगा, हमें तो पता ही नहीं है ना जी, हमें तो पता ही नहीं पैसा लगता किधर है। वो लग जाएगा तनख्वाहों में चला जाएगा, इधर उधर जहां भी चला जाएगा, लेकिन बिल में हमारे 5 रुपए बढ़ा दिए। यानी वो जो कर्जा लिया है उसका हमें फायदा कोई नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलना, मगर पर यूनिट 5 रुपए देने किसने है? हमने। ये खिदमत हुई है। तो मैं अब भी कहता हूं, आज ये तीसरा प्रोग्राम है मेरा ख्याल है, ऐसा ही है, तीसरा प्रोग्राम है। मैं अब भी गुजारिश करता हूं, जिसको अल्लाह ने जो औहदा दिया है, मेरी गुजारिश है, ये हमारे यहां पुलिस वाले भाई भी बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी इज्जतें बुलंद करे। ये हमारी इस महफिल के इंतजाम के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं इनसे भी कहता हूं, आप हमारे एसएचओ साहब तक भी हमारी ये बात पहुंचाएं, हमारी गुजारिश पहुंचाएं, हम गुजारिश कर लें। देखिए मुझे पता है हमारा मुल्क वो हो गया है जब तक कोई बाहर निकल के खड़ा ना हो मानता कोई नहीं है, पर नहीं, हम गुजारिश कर रहे हैं, एसएचओ साहब तक भी हमारी ये गुजारिश पहुंचाएं और उन्हें कहें
कि आप हमारे SHO है तो आप हमारी तरफ से बिजली वालों से ये बात करें। आज तीसरी महफिल है, अभी 7 महफिलें बाकी हैं। इसकी वजह से बिजली, आज अगर बिजली 11:30 बजे ना आती, इससे पहले आ जाती या ना जाती, तो ये तकरीर पहले शुरू हो जाती, पहले ख़त्म हो जाती, पहले महफिल ख़त्म हो जाती, जलती या सिमट जाती। तो हमारी गुजारिश है कि हमें यह तकलीफ है, हमारी इस तकलीफ को बिजली वाले भी सुने, और जो यहाँ जुम्मेदार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ की जिम्मेदारी दी है, क़यामत के दिन जवाब उन्हीं ने देना है। हम तो गुजारिश कर रहे हैं, तो मेहरबानी करें। यह महफिल कोई आज नहीं हो गई, इसको साला साल हो गए हैं, और साला साल से यह परमिशन पर होती है। परमिशन है हमारी इंतजामिया के पास, इजाजत से होती है। तो हमारा हक है, जब हमें इजाजत दे रहे हो महफिल की, तो महफिल क्या मौलाना साहब छत पे बैठ के तकरीर करेंगे? जब परमिशन दे रहे हो तो तुम्हें खबर होनी चाहिए कहां परमिशन दे रहे हैं। जहां परमिशन दे रहे हैं वहां पे बिजली तो दोगे तो महफिल होगी। अल्लाह ताला महबूबे पाक का सदका समझ की तौफीक अता फरमाए। हमारा काम बोलना है, बंदा बोल ही सकता है और क्या कर सकता है, सो बोला है। जुम्मे में भी इन बिजली वालों को ख्याल करना चाहिए। पहले ईद की ईद नहीं ले जाते थे, अब तो वो भी गैरत मर गई है, अब तो ईदों पे भी जा रही है। आगे अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरी गुजारिश मैं आपसे करूंगा, महंगाई बहुत हो गई है और आप भी ये जानते हैं, और ये वो दौर है, सरकार ने फरमाया था कि आखिरी दौर में दीन का काम भी दिरहम और दीनार से चलेगा, यानी माल से चलेगा। तो ये आपके सामने इंतज़ाम है, ये साउंड लगता है, ये दरिया है, ये इतना जो है ये स्टेज है, फिर साथ साथ इंतज़ाम में दीगर अखराजात हैं, फिर ये 10वीं को न्याज भी होती है, 10वीं को होती है ना न्याज रोज़ाना है, और 10वीं को लंगर होता है। ये सारी चीज़ें ये अल्लाह के इन प्यारों की याद है, ये हमारा शियार है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। इसको कायम रखना है, और इसको कायम रखने के लिए कुछ माली तामुन की जरूरत रहती है। देखो ये इंतजामिया अपनी तरफ से जो कोशिश करती है, इसने महंगाई नहीं देखी, मसाइल नहीं देखे, इन्होंने उसी तरह गुज़श्ता साल की तरह यहां पर यह बाग सजा दिया है, मगर इस बाग को पानी की जरूरत है। और जाहिर है आप ही लोग आते हैं, आप ही लोग बैठते हैं, आप ही लोग सुनते हैं, आप ही लोगों का मोहल्ला है। तो अगर आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुजारिश है कि सिर्फ लंगर की देग पकाने से सवाब नहीं होता, या सिर्फ न्याज बांटने से सवाब नहीं होता। बेशक लंगर की देग करना, न्याज बांटना, कोई ना माने ना माने, हम तो कहते हैं कि उसके हर हर जर्रे में शिफा होती है। नहीं तो हमारे चेहरे भी और दीगर फिरकों वालों के चेहरे भी मिलाकर देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। और हम कहते हैं ये जो हम प्यारों के नाम पर, प्यारों के इसाले सवाब के लिए, अल्लाह के नाम पर हम न्याज बांटते हैं, अल्लाह के नाम पर है, सवाब प्यारों के लिए होता है। ये जो प्यारों की इसाले सवाब के लिए न्याज बांटते हैं और खाते हैं, तो हर सुन्नी का चेहरा देख लो, दूसरे के आलिम का और हमारे आम सुन्नी का देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये नूर चेहरे पर आता है। हम बेशक तस्लीम करते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। आप शोहदाए करबला की इसाले सवाब के लिए, फारूक आजम के उर्स के अय्याम हैं, उनके इसाले सवाब के लिए, सहाबा कराम के, आले बैत के, अज़वाजे पाक की इसाले सवाब के लिए, अपने मरहूमीन वालदैन और रिश्तेदार उनके इसाले सवाब के लिए आप इस महफिल में भी हिस्सा मिलाएं। आप यकीन माने इसका सवाब उससे ज्यादा है।
क्योंकि इसके ज़रिए लोगों तक दीन पहुंचता है। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि इंतज़ामिया के साथ इस मामले में ताउन करें। ये लाइव जा रही है तकरीर, मेरा ख्याल है, तो वो ये ना समझे सुनने वाले के मुफ्ती साहब ने ये बनाया हुआ है। आप यकीन माने भी मेरा इस महफिल से सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि 10 दिन में एक दिन मेरी तकरीर होती है, पूरे साल के अंदर मैं आ जाता हूँ। इंतज़ामिया कोई और है, मगर वो इंतज़ामिया इस वक्त काबिल सद तहसीन है। ये वो दौर है, इस दौर में नौजवान को फेसबुक से, व्हाट्सएप से और यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, और फुर्सत मिल जाए तो चाय के होटलों पर बैठकर गप्पे मारने से फुर्सत नहीं, और वहां से मिल जाए तो फिर सलंसर निकाल के वो क्लिफ्टन के रोड पे घूम रहा होता है। ये नौजवानों का शौक है कि देखो ये अल्लाह और उसके अल्लाह रसूल के जिक्र की ये महफिल सजाते हैं। आज भी मेरी आपसे गुजारिश है, कल भी आएंगे, रोज अगर आप कुछ ना कुछ ताउन करते रहेंगे। ये किसी की जात के लिए सवाल नहीं किया जा रहा, ये सवाल अल्लाह के प्यारों के जिक्र कायम रहे, बस ये चलता रहे, इसलिए आपसे ताउन की अपील है। बाहर महफिल से स्टॉल लगा हुआ है, वहां आप जाते हुए जो भी आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप जरूर इसमें हिस्सा मिलाएं ताकि ये इंतजाम आसानी के साथ चलता रहे। मैं इनको जानता हूं, आप यकीन माने, ये पिछले साल महफिल में जिस दिन मेरी तकरीर थी उस दिन ये उधार में जा रहे थे, यानी इन पर उधार हो गया था महफिल की वजह से, और अब पता नहीं क्या आलम है, मैंने पूछा नहीं है, बस मैंने अपनी ड्यूटी अदा की है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर किस्म की गुमराही, बददीनी और गुमराहों बददीनों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।